हेलो स्टूडेंट, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं 9th क्लास। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का हमने बेसिक पढ़ा चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और नंबर सिस्टम का हम जो है बेसिक भी थोड़ा सा बताएंगे, जिससे आपको वहाँ पता लगे कि क्या चीजें होती हैं। बिल्कुल जंप नहीं मारेंगे किसी स्टेप पर, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ रहे हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हो, कोई सी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी तो पढ़े नहीं है। तो देखिए हम लिखते हैं रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कई पार्ट लूंगा, कई तरह तरह के। कैसे? देखिए अगर मैं कहूं कि भाई मुझे मान लीजिए 7 को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पॉइंट मिल लिया मान लीजिए ये 3.5 को रिप्रेजेंट करना, थर्ड पॉइंट लिया 4.-4.3 को रिप्रेजेंट करना, और फिर अगर पॉइंट है तो इसका मतलब फ्रैक्शन भी आ जाएगा, थर्ड है। फोर्थ पार्ट लिया मैंने, अगर मुझे ये रिप्रेजेंट किसका करना है, ये मान लीजिए 8/3 करना है, और फिफ्थ पार्ट लिया -8/3। कहने का मतलब मैं कोई सा पार्ट आपके यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, मैंने वैसे सिंपल नंबर भी लिया है और अदर नंबर भी लिया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी पॉइंट ऐसा रह जाए जिससे आप रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो मैं एक लाइन खींचता हूं इससे, और क्योंकि ये 7 है तो यहाँ 0 से माइनस की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप देखेंगे ये जो पार्ट होते हैं, ये सारे पार्ट ये इक्वल पार्ट होते हैं। ठीक है ना, कि भाई इनका जो गैप होता है आप देखेंगे स्केल पे भी वो इक्वल होते हैं। तो आप जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना, आपको बताना है कि 7 कहाँ है, तो आप कह सकते हैं 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है? अगर मैं बात करूं कि भाई अगर मुझे दूसरे पार्ट की बात करूं, दूसरे पार्ट में 3.5 ये भी प्लस कर, तो देखिए फिर दोबारा मैं एक लाइन खींचता हूं ऐसे, और यहाँ 0 1 2 और 3। अब देखिए 3.5 ये 4, तो देखिए यहां ये क्या होता है, एक बिल्कुल बीचों बीच 0.5 का होता है, जैसे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ये जो नंबर होता है क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच ये नंबर 0.5 का होता है, तो आप कह सकते हैं इसे 3.5। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगर बात आती है ऐसे ही थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर क्या है, देखिए थर्ड नंबर है हमारा -4.3। तो जैसे माइनस कहा तो देखिए ये 0 से राइट में और माइनस का 0 के लेफ्ट में होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये 0, ये -1 -2 -3 और ये -4 है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को 4.3 है, तो पॉइंट जैसे ये इसके और इसके बीच में कितना होता है, 10 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो गया, तो 3 ये वाला पार्ट है। कौन से वाला पार्ट है, देखिए ये 3 वाला पार्ट है ये, तो ये हो जाएगा, इससे बोलते हैं 4.3 माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाइए, बात आती है हमें रिप्रेजेंट करना 8/3। ठीक है, अगर देखिए
ये सिंपल नंबर थे जहां हमें किसी नंबर के पार्ट करने हैं। पार्ट करने का मतलब है उसे डिवाइड करना हो, तो मैं यहाँ सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत की बात नहीं। जैसे मैंने कहा कि नंबर 4 ये है और मैंने यहाँ पे कितना लिया, ये लिया 0 से 8 लिया और मुझे कितने पार्ट करने हैं इसके, 3 पार्ट करने। कौन से, देखिए नीचे जो वैल्यू होती है वो पार्ट करने होते हैं, भाग करने होते हैं, 1 2 3। अब देखिए अगर मैं इसकी बात कहूं तो ये जो डिस्टेंस है ये ए बी और ये सी मान लीजिए, इसे सी, ये है ए यहाँ पे, ठीक है, यहां से इसका मतलब लेंथ है। अब इसके 3 पार्ट किए और मैंने इस मान को भी x माना, इस मान को भी x माना, इस मान को भी x माना। तो अगर मैं तीनों को, इसका मतलब कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ ए बी बराबर बी सी इक्वल होगा, और ये सभी क्या है, x है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ओ सी कितना है, तो ओ सी आप कह सकते हैं ओ सी 8 है। अगर ओ सी को डिवाइड करें पार्टों में तो ये हो जाता है ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि इसका प्रत्येक पार्ट x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x है, तो 8, इसका मतलब 3x इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू 8/3 होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां से इससे यहां तक, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं यहां रिप्रेजेंटेशन की इस पॉइंट से 0 से और इसकी, तो ये x है और x का मान कितना है, 8/3। अगर मैं बात करूं यहां से और b तक की, तो ये 2x है ना। अगर मैं बात करूं 0 से और c तक की, तो ये कितना है, 3x है जो कि 8 है, और ये कितना हो जाएगा, 2x है तो 2 into 8/3, ठीक है। तो ऐसे पार्टों को हम डिवाइड करते हैं। आ रही बात समझ? तो मैंने ये दिखाया है, हर किसी में x लेके आप बिना x लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे माइनस का पार्ट है, देखिए अब माइनस वाला देख लीजिए, 5th पार्ट है माइनस का, और कैसे लेंगे, यहाँ मैंने 0 ले लिया, ठीक है, यहाँ 0 ले लिया और यहाँ ले लिया -8, तो इसके 3 पार्ट करने, 1 और 2, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होता है वही जो वैल्यू होती है यही -8/3 होती है, और ये होता है -16/3 और -24/3। तो किसका, अब देखिए कई बार हम जो है इसका ऐसे भी कहते हैं, इसका 1/3 ऑफ 8, 2/3 ऑफ 8, 3/3 ऑफ 8, ठीक है। अगर हम इसे कैसे, देखिए ध्यान से देख लीजिए इसे, जब हमें कोई पार्ट दे रखा है, चलिए मैं यहां से करता हूं, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब ये मैंने सॉल्व करके बताया दोनों पार्टों को, कई बार हमें सॉल्व नहीं करने होते, तो आप यहां देख लीजिए कि जैसे मैंने लिखा ये O है और ये 8 है, मैंने 3 पार्ट करे 1 2 3, तो ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये 3/3 है। ये किसका 1/3 है, 8 का, तो ये 8/3 आ जाएगा। ये किसका 2/3 है, तो ये 16/3 आ जाएगा। ये 3 into 8/3, तो 8 ही रहना चाहिए। अगर ये चेंज हो जाता है तो आपका ये जो सॉल्व करने का तरीका गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब आप जो है इस तरह से सॉल्व करें। आगे बात समझ में। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल में मिलता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। कि आपको जो है 2 नंबरों के बीच में या तो कांस्टेंट दे रखा हो, चाहे नाम दे रखा हो, डिजिट दे रखी हो, इंटीजर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो लिखने जा रहा हूं, मिटा दूं इसको। चलिए तो बेसिक क्या है इसका, बेसिक नहीं क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में आता है, जहां भी आप जो है अलग अलग कॉम्पिटिशन में बैठते हैं उनमें, ठीक है। जैसे टेट हुआ और ये पुलिस हुआ, चाहे कोई भी ऐसे एग्जाम है उनमें भी आता है। 9th में तो आप पढ़ रहे हैं, तो ये है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को मैं RN से रिप्रेजेंट करता हूं बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो
या इसे लिख सकते हैं हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये आप देखिए, दोबारा देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये एक्स और ये वाई है। अगर मैं एक नंबर बीचों बीच होगा ऐसे निकालू, मान लीजिए ये आ गया पी आ गया, फिर इसके बीच एक और नंबर निकलेगा और इसके बीच भी एक नंबर निकलेगा, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। फिर देखिए, फिर इन दोनों के बीच एक नंबर होगा, फिर इन दोनों के बीच एक नंबर होगा, फिर इन दोनों के बीच, ऐसे ही श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। तो नंबर कितना होगा, फर्स्ट नंबर हमेशा x प्लस वाई अपॉन 2 होगा। ऐसे इनको प्लस करते जाएंगे, इनको प्लस करके फिर डिवाइड करते जाएंगे, तो ये प्रोसीजर रहेगा। तो हाउ मेनी नंबर्स, यहां या ऐसे ही लिख सकते हैं हाउ मेनी नंबर बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा अनंत, अनंत अनंत या इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था। इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं जो लिखने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, मिटा दूं इसको, आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर कोई दिक्कत भी है तो आप उसे वीडियो को पॉज करके देख लें। और इसको देखिए, आगे जो नंबर बता रहे हैं, पहला नंबर, पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम उससे एक क्वेश्चन होगा तो दो एक पार्ट और बता जाएगा। क्वेश्चन इज 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको रीजन देना है, क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस। क्यों, आप ये कहेंगे कि होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये जो है 0/1 भी लिख सकते हैं, और इसकी पी बाई क्यू फॉर्म पूछता है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। कहने का मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर और एक्सेप्ट 0, इसमें क्या है, पी अपॉन क्यू में कभी भी क्यू नॉट इक्वल टू, कभी भी क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है नंबर तो हो सकता है, तो इसका मतलब है 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 की, कि 2 में कैसे नंबर। ठीक है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फाइंड द five rational number between 1 and 2। ठीक है, इनके बीच में, तो देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन कर दूं, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो प्रोसीजर क्या होगा, पहला नंबर यहाँ आएगा, फिर नंबर इनमें लाइन यहाँ आएगा, फिर नंबर यहाँ आएगा, फिर ये 3 हो गए, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तो इससे अच्छा क्या है वो बताते हैं। ठीक है, देखिए 1 है और ये कितना है, 2 है। अगर मैं इनके बीच में नंबर देखूं तो एक के बाद जो है कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है 5 इसमें डॉट कर लीजिए बीच में, 5, 1 2 3 4 और 5, और काउंटिंग कीजिए यहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे होता है देखिए 1 2 3 4 5 और 6 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 ऐसे नंबर निकालते हैं तो दी हुई डिजिटों में 6 से मल्टीप्लाई करिए और 6 से डिवाइड करिए। तो अगर मैं इस नंबर को 6 इंटू 1 करूं और अपॉन 6 अपॉन 6 हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं 12 अपॉन 6 हो जाएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए डिनोमिनेटर को, ये 6 है और ये 12 है। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर क्या होगा, 7, इससे बड़ा नंबर 8 होगा, इससे बड़ा नंबर 9 होगा, इससे बड़ा 10 होगा, इससे बड़ा 11। अब देख लीजिए क्या
इन दोनों के बीच में 5 नंबर हैं ये, इन दोनों के, इसके और इसके। देखिए 1 2 3 4 5 है, इसमें 6 है तो सब में 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये रेशनल नंबर क्या होंगे यहाँ से 7/6, ठीक है, ये भी 6 है वैसे, और ये 8/6, 9/6, 10/6 और ये 11/6। आ रही बात समझ में? ये 12/6 इसमें काउंटिंग में नहीं है क्योंकि इनके बीच के नंबर चाहिए, बिटवीन। ये बिल्कुल समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर हम इसे फिगर नहीं बनाते, कई बार बुकों में फिगर नहीं दे रखा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ 1 और यहाँ 2, आपने देखा कि इसके बीच में कौन सा कोई नंबर नहीं है, जैसे कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि जो हमें नंबर इनका डिफरेंस देखेंगे, डी 1 है तो आप 1 है तो 5 नंबर चाहिए तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक ज्यादा से यहाँ पे डिवाइड सेम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6/12 और ये हो जाएगा 12/6/6, ये हो जाएगा 12/6, ठीक है। अब देखिए 6 से बड़ी और 12 से छोटी संख्या है, यहाँ 7 8 9 10 11 हो गई 5, उन्हें लिख दीजिए क्या होंगी, तो आप लिख सकते हैं क्या 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये जरूरी नहीं है कि इसे इन्हें भी काट सकते हैं, तो वो बाद की बात है, आप काट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे भी बता दिया, ऐसे भी बता दिया, तो आप जो है बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मिटा दी इसको। ये है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वो कई क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अभी, वो क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कितना 3 and 4 के भी 6 रैशनल। तो आप कहेंगे कि जो वैल्यू 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो, ऐसी 6 संख्या ज्ञात करनी, 6 परमीय संख्या रैशनल नंबर। तो देखिए ये 3 है और ये क्या है 4, क्लियर हो गया, 3 और 4। तो इसके बीच में कितने नंबर हैं, 1 है, डिफरेंस 1 है, तो इसका मतलब एक ज्यादा से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसमें देखिए कई बच्चे ये कहते हैं कि मैं इस तरह से, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई पॉइंट लगा के, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, जैसे मैं ये यहाँ पे देखिए कहता हूं कि भाई 3 से बड़ी है, तो अगर आप कहें कि यहाँ पे हमें कितने 6 चाहिए, तो 6 डॉट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और इसे करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे 1/7, इसे 2/7, इसे 3/7, इसे 4/7, इसे 5/7, यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए, यहाँ 6/7 और ये 7/7, तो इससे आ गया 1, तो कट के 4 का 4 ही रहा। अगर इसमें देखिए 0/7, अगर ये 3 है तो 3 रहेगा, इसमें तो पहला ही पार्ट 0 से शुरू होता है। तो देखिए अब इस पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब ये 3 से क्या है, बड़ी है, तो इसे लिखेंगे 3 + 1/7, 3 + 1/7, ये हो गया 3 + 2/7, ये हो गया 3 + 3/7, ये हो गया 3 + 4/7, ऐसे ही डॉट 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 यहाँ पे 3 + 6/7, ठीक है। देख लीजिए, मैं वैसे दोनों तरह से बता रहा हूं, इनको जोड़िए, कितना हो गया 7 × 21 और 22, 22/7, ये हो गया 23/7, 7 × 21 हो गया 23, ये कितना हो गया 21 और 3 24/7, और ये 25 7 × 21 25/7, ऐसे डॉट डॉट डॉट
ये 27/7। ठीक है। अगर आप कहें कितना सॉल्व करना है और हमें पहले बता रहे थे वो कैसे, तो वो देख लीजिए। वो जो नंबर है वो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने एक लाइन खींची, चलिए यहां भी लाइन खिंचवा देंगे और बिना लाइन खींचे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें इनका डिफरेंस देखा, यहां लिखते हैं इसमें 3 × 7/7, ठीक है, तो ये लिखते हैं 21/7। और इस लाइन पे क्या है 4 × 7/7, ये लिखेंगे 28/7। तो आप देखिए 21 से 28 के बीच जो नंबर है 21/7 से बड़ा और 28/7 से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इसका भी मतलब क्या होता है 3 और इसका मतलब होता है 4। तो आप कह सकते हैं भाई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आप जो है कह सकते हैं देन 6 रैशनल नंबर, 6 RN नंबर आर दिस। तो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते। बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की कि भाई अगर ये फ्रैक्शन में दे रखे हो तब कैसे होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 या ऐसे कितने भी नंबर हो, आप में ऐसा नहीं कि ये वही नंबर हो, आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैंने पहले ये बताया कि इसमें जितने डॉट हैं ऐसे उसमें 3 से बड़ा है तो 3 में सबको जोड़ेंगे, पर ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर पड़ता है। तो आप ऐसे ही करेंगे कि भाई जो है एक बड़ा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत से कई जगह टीचर जो है आपको 3 है तो 10 से करा देते हैं बीच में, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर होते हैं। तो कोई से ये जरूरी नहीं यही हो, मगर ये ध्यान रखना है कि 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल मैच करे, मगर मैंने जो करा है वो आपको बुक में भी मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मान लो यहाँ पे क्या करूं कि यहाँ पे 10 से कर दूं, यहाँ 3/30/10 कर दूं और यहाँ 40 कितना कर दूं, यहाँ 10 कर दूं, तब भी आप कह सकते हैं इसके बीच में कितने 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। ऐसे भी आप जो है 7 से 6 के 6 नंबर लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, मगर एग्जैक्ट के लिए आप ऐसे ही करें। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन का मैं बताता हूँ। फ्रैक्शन देखिए 2-3 टाइप के होते हैं, हालांकि हम जो है हर तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, पर पहले बुक का क्वेश्चन लेता हूँ। बुक का बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर उससे आगे बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदर बुक में कैसा भी क्वेश्चन है या एग्जाम में, कई एग्जाम में हटके क्वेश्चन दे देते हैं तो वो आपको आ जाएगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। और वीडियो को देखिए, आधी अधूरी या थोड़ा सा देखे तो उससे काम नहीं चलेगा, आप वीडियो पूरी देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखिए ये कहता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कितने भी नंबर, वहां पे हो सकता है 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं। कह सकते हैं फाइंड और थोड़ा आगे पीछे नंबर हो, जैसे मान लीजिए 6 पहले में 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इनके बीच में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, इसमें जो है आप देखेंगे ये जो डिनोमिनेटर है सेम है, हर समान हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और असमान हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका हर समान है तो आप देखेंगे 3 डिफरेंस 4 = 1 है। इसका मतलब कितने नंबर चाहिए, हमें चाहिए कितने 6, और मैंने बताया 6 है तो एक बढ़ के लेते हैं, क्योंकि वो एक नंबर वही आ जाता है जो हमें नहीं रखना। तो 7
तो इसका मतलब है कि इसमें 3/5 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21/35। अगर मैं कहूं कि 4/5 को कैसे लिखेंगे, तो 4 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 7, तो इसे लिखेंगे 28 अपॉन, ठीक है, 28 अपॉन कितना 35। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर चेंज हो गया, अब आपको क्या लिखना है, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/35 एंड देखिए एंड 28/, तो आप देखिए कि यहाँ पहला नंबर ये आपने 21/35 लिखा, तो ये तो होगा ही नहीं, इससे बड़ा ही नंबर चाहिए ना, और 28/35 से छोटा नंबर चाहिए, तो आप इसके ऊपर की काउंटिंग आनी चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में सेम रहेगा। अगर मैं कहूँ 21/35, अगर कहूँ 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, ठीक है, और ये 27/35। तो ये नंबर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 22 से शुरू होगा, 21/2 तो ये फिक्स है, कहने का मतलब ये उतने ही नंबर आएंगे। नहीं तो आप इसमें 10 का भी करके कर सकते हैं, कुछ नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है 31 से लेके और 37 तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है वो बेसिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए आप रेशनल नंबर किसके भी कितने के बीच में निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स वाला, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है ये जो क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन इससे पहले ऐसा लूंगा कि डिनोमिनेटर जिसमें डिफरेंट है, क्योंकि ये जो है आपको आना चाहिए। अगर मैं कहूं मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ठीक है। इस तरह से मैंने अलग अलग ले लिया बिल्कुल, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप देखिए क्या है कि अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना 6 हो जाएगा, क्लियर है भाई। 6 एलसीएम हो जाएगा, तो हम 1/3 को 6 करेंगे, 1/3 को 6 के एलसीएम की फॉर्म में लिखे तो 1 into कितना भाई 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें 2 का, तो 3 into 2 1 into 2, तो ये 2/6, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें कि इस नंबर में 1/2 में कितने का मल्टीप्लाई करें, तो इसमें 3 का, तो 1 into 3 और 2 into 3, तो आ जाएगा 2/6। अब आप 3/6, अब आप देखेंगे ये 2/6 है और ये है 3/6। हमें कितने नंबर चाहिए भाई, इसमें चाहिए 5 नंबर, तो 6 का भाई डिफरेंस कितना है 1, तो इसमें 6 डॉट होंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पूछा तो 5, तो इसे मिला के 6 हो जाते हैं। अगर मैं इसे इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का इसका मतलब है कि 2 into 6 6 into 6 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 into 6 अपॉन 6 into 6 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम जो लिखते हैं वो 12/36 लिखते हैं, ठीक है। और इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे
18/36 लिखेंगे। क्लियर है? अब काउंटिंग आनी चाहिए आपको, कितने 1 2 3 4 5। तो देखिए 12 के बाद का नंबर आप जानते हैं, तो उन नंबरों को आप यहाँ पे भर दीजिए और आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। तो ये 5 रेशनल नंबर आपका आंसर होता है। ठीक है, तो मैंने अपने लिए डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बता दिया, उसके लिए आप जो बहुत अच्छी तरह से इसे कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बताया था कि अगर ऐसे हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आरजी शर्मा और इसमें, तो आप उनमें देख सकते हैं कि आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बात आती है बेसिक नॉलेज। मैंने आपको जो बताया कि भाई अगर मैं, ध्यान रखना मैं यहाँ 2-3 चीजें लिखा कि अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो ये 1 2 3 4 डॉट 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 होता है। होल नंबर की बात करूं तो ये होता है 0 1 2 3 डॉट 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 होता है। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो ये होता है माइनस से लेके -2 -1 0 1 2 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। समझ लीजिए मैं 4-5 क्वेश्चन को वेरीफाई करूंगा यहाँ से ट्रू और फॉल्स को। और अगर मैं कहूं कि भाई ये रेशनल नंबर क्या होता है Rn, तो आप कहेंगे सर ये अगर मैं 1/1 भी कह सकते हैं, 2/1 भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है सब में 1 हो। रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए कि P/Q में Q नॉट इक्वल टू 0 बस। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2/3 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, 7/9 भी हो सकता है, माइनस का 2/3 हो सकता है, प्लस का हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने यहाँ से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हो सकता है ऑप्शन में 5-6 ऑप्शन है, आगे पीछे हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन, every whole number is a नेचुरल नंबर। ये बताना क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है? आ जाइए, बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं। होल नंबर में 0 है मतलब नेचुरल नंबर में 0 है नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ये बात समझ में आई। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, एवरी, या इसे ऐसे कह सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो मत करिए हमें ये देखना ये है कि नहीं। ये है, बिल्कुल है भाई 0 से हमें क्या मतलब है, 0 तो एक्स्ट्रा है, मतलब जो नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं बिल्कुल आते हैं, तो आप कह सकते हैं ट्रू है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए फिर थर्ड पार्ट है, देखिए ध्यान से देखना, मैंने इससे ही सारे आंसर आएंगे, और ये अक्सर कर बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको, और इसमें कोई भी देखिए वो नहीं है, जहां तक जो है ट्रू फॉल्स में ऑप्शनल आने लग रहे हैं, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आने भी चाहिए। ठीक है, तो आगे है एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। आप बताइए एवरी होल नंबर इज इंटीजर, देख लीजिए एवरी होल नंबर ये है इंटीजर में, बिल्कुल है भाई। यहाँ 0 1 2 3 डॉट 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 इंटीजर तो होगा ही, होल नंबर है, बिल्कुल ट्रू है। अगर इससे पलट दें, ठीक है, क्या पलट दें, नंबर 4, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इंटीजर में तो माइनस आता है, मगर होल नंबर में तो प्लस आता है, तो आप कह सकते हैं ये नॉट ट्रू, इसका मतलब फॉल्स है। ठीक है,
ये देखिए राइट है, ये भी राइट है। अब बात आती है, ध्यान से पढ़ना, एवरी रेशनल नंबर, क्वेश्चन 5। देखिए वहां पे 4-5 ही है, मैं बढ़ा देता हूं, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी की। एवरी रेशनल नंबर 1/1, 2/1, 3/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो सभी रेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल है सर, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। बट इसको पलटें, एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब आ जाइए भाई, एवरी रेशनल नंबर हम कहेंगे यहाँ 2/3 है, यहाँ 4/5 है, हम ये जरूरी थोड़ी है और भी ले सकते हैं कि यही हो, और भी हो सकते हैं, तो ये नेचुरल नंबर होंगे, तो ये नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे, तो ये इट इज फॉल्स। और ऐसे ही देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, होल नंबर। तो आप कहेंगे नहीं सर, 5, 0, 1, 2, 3 माना के, पर इसमें तो 1, 2/3, 4/, ये अलग अलग डिजिट आ जाएंगे, तो ये भी फॉल्स ही होगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम कहें एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो ये भी नहीं हो सकता। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो आप कहेंगे कि भाई रेशनल नंबर इंटीजर में प्लस माइनस का, रेशनल नंबर में प्लस माइनस का, मगर इसका डिनोमिनेटर 1 के से डिफरेंट है, तभी वो नहीं होगा, तो ये डिफरेंट तो होगा, ये कंडीशन जरूरी थोड़ी है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो आपको ये जो मैंने पार्ट लिखे 6, 7 और आगे आप बनाना चाहेंगे तो जो है 15 से 20 पार्ट बना सकते हैं, और ये इस पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप 9 के साथ साथ किसी अच्छे कॉम्पिटिशन को फाइट करना चाहते हैं, तो उसके बेसिक पे पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैंने जो है 1.1 एक्सरसाइज पूरी तरह से बताई है, और ये 1.1 के 4 या 5 पार्ट वहां हिस्सा थे, मैंने यहाँ 4-5 नहीं और ज्यादा बताने की कोशिश की है इस इन नंबर और से बेसिक लिख के। तो आप ऐसे ही पढ़िए, एक स्थिरता के साथ पढ़िए, जिससे कि जो है आपको पूरे से पूरा, जब भी क्लास में पढ़े या कहीं पढ़े, तो आपको बिल्कुल समझ में आए, मन लगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमें आधा पूरा पढ़ते तो मन नहीं लगता पढ़े, इस वजह से आपको मैंने पूरा पढ़ाना। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे ही आप विराम दूंगा इस एक्सरसाइज को, आगे का हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर वीडियो देखते तो पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको जो है आधी अधूरी जानकारी न रहे। कई बार हो सकता है कि शुरू में कुछ चीजें थोड़ा लगता है कि भाई बोरिंग सी है, मगर जैसे जैसे आप देखते जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू।